अमनूर हत्याकांड, लेकिन जिस प्रकार अमनूर खातून के साथ हुआ, उनका उम्र करीबन 15 साल या 14 साल लगभग थे। और आपको बता दें कि उनका घर वाला का आरोप है कि उस बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। हालांकि उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया, पोस्टमार्टम के लिए जो है गोड्डा रेफर किया गया था, लेकिन गोड्डा से जो है अब दुमका के लिए जो है भेज दिया गया है। उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, तस्वीर को दिखाने के लिए आए हैं अमनूर के घर पे। और ये देखिए पूरा गांव में एक मातम छाया हुआ है। ये लोग सभी कोई सोच रहे हैं किसी का बेटी, किसी का बेटा मदरसा में पढ़ता होगा। सबके मन में एक ही सवाल है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मदरसा में सुरक्षित है। सबके मन में सवाल है, क्या मदरसा में जो तालीम हासिल करने के लिए बच्चे को भेजा जाता है, क्या मौलवी उनके साथ इस तरह का घिनौना हरकत करते हैं? सबके मन में सवाल है। तो अभी हम अमनूर खातून के घर पे पहुंचे हैं। इनका घर कुशहापुर है, सनोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। ये सिलन खजुरिया पंचायत है, भागलपुर जिला है। इनका जो घटना घटा, जो मदरसा था वो कासवा मदरसा, जो कि महागमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, गोड्डा जिला है। हालांकि बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद सारा चीज रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन नूर कई सवाल को जो है अपने समाज में छोड़ के चले गए। पहला सवाल, क्या उनके परिजनों को जो कहा गया था कि तबीयत खराब रहता है, क्या अमनूर का सच में तबीयत खराब था? दूसरा सवाल, क्या अपने गले में फंदे लगा ली? तीसरा सवाल, क्या मौलवी उनके साथ दुष्कर्म किए? चौथा सवाल कि क्या गांव घर वाले को क्या सूचना मिला था? एक नोटिस भी जिस प्रकार कहा जाता है कि नोटिस मिला है, लेकिन घर वाला क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। घर वाला है, उनके परिजन है हमारे साथ, यहाँ गांव के लोग हैं, सभी से हम बात करते हैं क्या कुछ समस्या के लेकर के जो है अभी अमनूर का जो क्या इतिहास है, अमनूर किस तरह का लड़की थी, गांव वाला से बेहतर कोई नहीं बता सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अमनूर जो है गलत थी और उसी वजह से जान दे दी। गांव वाला के अलावा और कोई नहीं बता सकता उनका इतिहास और उनके परिवार वाले के साथ। पहले उनके जो है परिवार के लोग, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा अमनूर, एक सवाल, अमनूर जो नोटिस जो दिखा रहा है उनका, अभी हालांकि मीडिया में फ्लैश कर रहा है, तो क्या इसका सच्चाई है? नोटिस जो दिखा रहा है, नोटिस तो उन्होंने उसने साजिश बना रहा है कि इस लड़की के पॉकेट में नोटिस मिला, लेकिन उसके गार्जियन को कोई खबर नहीं मिला। खबर उनको यही दिया, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम मेरे घर पे आओ। इसका मतलब है बॉडी मर चुका है। बॉडी उनको देता कि तुम गाड़ी से आओ और बॉडी को ले जाओ, जो कि उन्होंने, उन लोगों ने, एक नहीं एक से अनेक 10 आदमियों ने मिल करके उन लोगों ने आपस में बैठक कर रहा था, गठबंधन बना रहा था कि ये जो मरा है इसको किसी तरह मिला लेंगे, माल दबा के, माल डाल के। इसका मतलब है वो रकम का खेला करता है। उनके पास बहुत रकम है, माल है, पैसा है, उसको जांच किया जाए कि उसके पास पैसा है कितना माल लेके रखा है वो। अच्छा, इस तरह का होने के बाद किसी का कोई तरह का दबाव तो हो ही रहा है कि वो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्या लगता है कि मदरसा में आपके बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म हुआ या आत्महत्या है? मेरे बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया, गलत हुआ है। मेरा बच्चा का कोई उसमें साजिश नहीं है कि ये अपने से गले में फंदे लगाया है। वो उन लोगों ने ये साजिश बना के, ऐसा जलसाज बना के दिखा रहा है। अच्छा, इस तरह का कभी जो है सूचना मिला था, वो शिकायत किए थे कि मौलवी उनके साथ या वो मदरसा के लोग उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं? सूचना तो उसका अब्बा कह रहा है कि इससे पहले मेरे पास शिकायत था कि मौलाना हमको टॉर्चर करता है। उसके पिताजी ने, उसके अब्बा ने कहा कि ठीक है मौलाना को समझा देंगे। बच्चे को कहा, बच्चा राजी हो गया, बच्चा मदरसा गया। दूसरा बार यही शिकायत मिला, बॉडी मिला। देखिए अमनूर का जो है नाना हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। अन्ना उस ढंग की वो लड़की थी, ज्यादातर बोलती भी नहीं थी। वो घर जब आती थी 2 दिन 4 दिन तो हम बढ़िया से बात नहीं करती थी। यही जानते थे कि नमाज पढ़ रही है, तिलावत कर रही है, बाकी बात किसी से न बोलना न चलना, कुछ नहीं। इतना स्वभाव की लड़की थी वो। ये तो कहने के लायक नहीं है। अब ऊपर वाला जाने क्या हुआ, क्या क्या, बाकी बात बाप को किस तरह की होगा तो हमारे साथ किस तरह का वो नहीं बताया तो हमको क्या बताएगा, वो तो उसका मैटर था बाल बच्चा का। लेकिन हमको जानकारी अगर होता तो हम उसको फिर मदरसा दोबारा नहीं जाने देते। लेकिन हकीकत क्या है वो तो वही जाने। तो ये स्थिति है। और आपको बता दें कुशहापुर अमनूर के हम घर पे पहुंचे हुए सारा रिपोर्ट दिखाने के लिए। यहाँ का जो है गांव के लोग भी, इनसे भी हम कुछ सवाल करते हैं। हाँ।
कभी बच्ची का शिकायत बच्ची कहा कि मौलवी कोई तरह का मदरसा में उसके साथ गलत होता है? बोले हमरे पोती बोले कि हमरा साथम तो नहीं दूसरा साथम छेले शिकायत हमरा डर लगे छे। हमरा बहुत डर लगे बोले हमरे पोती हम क्या शिकायत, किस तरह का शिकायत? किस तरह शिकायत जवान जवान लड़की है यही शिकायत है। वो तो कहता है कि मौलवी नहीं रहता है वो मदरसा हाँ रही जे 7 मौलवी रही अंदर में। तो आपकी पोती बता रही थी कि जो है हम लोग दूसरे लड़के के साथ गलत सलत व्यवहार करता है, तो हमको भी कमेंट कर रहा था। हाँ ओकरे अब हमला करता है। देखिए हालांकि देखिए इस मुद्दे से आप ये नहीं कह सकते सही मदरसा खराब है, लेकिन जिस तरह इस मदरसा का कहानी हुआ है, आरोप कई लोग लगा रहे हैं कि उस मदरसा में और भी कई हादसा हुआ है। तो अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग सेफ हैं या नहीं। जिस दिन हादसा हुआ, जिस दिन घटना घटा, उस दिन कई जो है गार्जियन अपने बच्चे को मदरसा से लेके जा रहे थे। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो है कम से कम सही इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ताकि इस तरह का हादसा किसी और के साथ नहीं हो। हालांकि जो उनके गार्जियन का कहना है, जो मौलवी का उधर से रिप्लाई है, उनका कहना है कि उनके जो है पॉकेट में एक नोटिस निकला है। उस नोटिस पे लोग कह रहे हैं कि इस नोटिस का हमको कोई जानकारी नहीं है। एक सवाल और है, अगर वो लड़की अगर अपना फांसी का फंदा लगा लिया, अपने गले में अगर कोई चीज से अगर आत्महत्या कर लिया, तो उनका बॉडी को कौन छुआ, कौन बॉडी को उतारा? घर वाला ये भी कह रहे हैं। अगर इस तरह का कभी हादसा होता है तो प्रशासन को जानकारी दी जाती है कि मेरे मदरसा में, मेरे स्कूल में, मेरे और भी कई जगह जो है या घर में इस तरह का हादसा हुआ है, प्रशासन को सूचना दिया जाता है ताकि वो प्रशासन आके तहकीकात कर सके और उनका बॉडी को जो है देखा जाए। लेकिन घर वाला का कहना है कि मेरा ऐसा कोई, हमको कोई ऐसा जानकारी नहीं मिला। जब डायरेक्ट बोला कि आपकी बेटी मर गई है, हम लोग जाके देखे तो नीचे बॉडी पड़ा हुआ था। इनका घर वाला के भी कहना है कि उनका जो है गले में फिंगर का सिंबल, हालांकि पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी सतर्क और सावधान रहिएगा और इस तरह का घटना पे क्या कुछ प्रक्रिया है, अपना प्रक्रिया दर्ज कीजिएगा। फिर जैसे कुछ नया अपडेट आता फिर आपको हम दिखाते हैं और साझा करते हैं।